हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन पवार और आप देख रहे हैं थ्रिलर स्टोरीज बाय चंदन पवार। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मेरा नाम है चंदन पवार। और जैसा कि हमने पहले इस वीडियो में कहा था कि हम एक टीज़र देख रहे थे द सीरियल किलर का, उसके अब स्टोरी का एक वीडियो बनाने वाले थे, तो ये है वो वीडियो। तो चलो शुरुआत करते हैं हम हमारी कहानी से। तो एक शहर जहाँ हर कोने में एक कहानी छुपी होती है, और एक वो शहर जिसका नाम है मुंबई। और उन कहानियों में कुछ ऐसे भी होती है जहाँ फिक्शन और रियलिटी एक हो जाती है। ये कहानी है डीसीपी विजय पवार की, एक ऐसे ऑफिसर की जिसे अपनी ही ज़िंदगी एक वेब सीरीज़ जैसे लगने लगी थी। और जब कहानी रियल हो जाए तो एंड लिखा था है मौत। एपिसोड 1, द शैडोड बिगनिंग। डीसीपी विजय पवार, एक ब्रिलियंट फेयरलेस ऑफिसर, नागपुर को क्राइम फ्री करके ट्रांसफ़र होता है मुंबई में अपने फादर और दो बहनों मायरा और कायरा के साथ। एक हाई राइज अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। ज़िंदगी सिंपल थी, ये काम से काम यूज़ लगता था ऐसा। एक शाम घर आके देखता है उसके पापा और दोनों बहनें एक वेब सीरीज़ देख रहे होते हैं जिसका नाम द बोल्ड लवर होता है। क्यूरियस होकर विजय भी उनके साथ बैठ के वो वेब सीरीज़ देखने लगता है। स्क्रीन पे एक डीसीपी आता है जिसका नाम अजय पारेख होता है। लिफ्ट के पास उसे एक शैडो दिखाई देती है और अगले सीन में टेरेस से एक आदमी गिर मरता है। और एपिसोड वहाँ वो एंड होता है और उसमें दिखाया जाता है कि वो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करता है। ऐसे ही अगले दिन विजय थोड़ा अनईजी फील करता है लेकिन इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विजय बाहर निकलता है काम को जाने के लिए, बिल्डिंग के नीचे क्राउड जमा हुआ वो देखता है। एक डेड बॉडी होती है वहाँ और टेरेस से गिरा हुआ आदमी, बिल्कुल जैसा वेब सीरीज़ में हुआ था। पर उसे पता नहीं था अब ये कि ये क्या हो रहा है। वॉचमैन कहता है सर लगता है सुसाइड है। विजय के दिमाग में घूमता है कोइंसिडेंस या वार्निंग। वो केस ले लेता है, फॉरेंसिक टीम बुलाता है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होते ही उससे अभी नहीं पता होता कि यह सिर्फ शुरुआत है। एपिसोड 2 के लिए शुरुआत करते हैं स्टेयर केस टू फियर। कुछ दिनों तो कोई लीड नहीं मिलती, केस स्टैटिक हो जाता है। एक रात हेवी रेनस्टॉर्म में विजय ड्यूटी से लौट रहा होता है। लिफ्ट बंद होती है, पावर कट हो जाती है। उसे 13वें फ्लोर तक सीढ़ियों से जाना पड़ता है। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, फिर कुछ आवाज़ें, फुटस्टेप्स, शैडोज़, उसका हर स्टेप में डर समझता रहता है। 10 मिनट की चढ़ाई अब 45 मिनट में बदल जाती है। लाइट्स फ्लिकर होती है और जब घर पहुंचता है तो वो शॉक हो जाता है ये सुनने के लिए कि उसकी बड़ी बहन मायरा गायब है। विजय पैनिक में पूरा घर तलाश लेता है, कुछ नहीं मिलता। उसी रात वो मिसिंग कंप्लेंट फाइल करता है। अगली सुबह जब सब सोच रहा होता है, एक बात उसके जहन में आती है, जो कुछ उसके साथ हुआ वो वेब सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में भी हुआ रहेगा। वो कायरा के साथ फिर से शो देखता है और स्क्रीन पे वही दिख रहा होता है, एक डीसीपी की बहन गायब होती है। रियलिटी और फिक्शन अब ऑफिशियली मर्ज हो चुके थे। एपिसोड 3, द कैंसल्ड शो। विजय सोचता है अगर ये सीरीज़ मेरी ज़िंदगी बता रही है तो मुझे आगे क्या होने वाला है वो भी बताएगी। वो स्टूडियो जाता है जहाँ वो द बोल्ड लवर शूट हुई थी। रिसेप्शनिस्ट कहती है सर ये एक कॉमेडी शो था, फ्लॉप हो गया था 2 एपिसोड के बाद। विजय हैरान होता है और कहता है कॉमेडी, पर मैं तो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर देख रहा था। वो घर लौटता है। रात को कायरा बोलती है भैया शो कैंसिल हो गया टीआरपी की वजह से। विजय का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, वो बहुत दुखी हो जाता है। अब उसके पास कोई क्लू नहीं होता, कोई सिग्नल नहीं, कुछ भी नहीं। तभी एक फ़ोन आता है। एक अननोन वॉइस कहती है मैं जानता हूँ तुम किस चीज़ से गुजर रहे हो विजय। विजय शॉक में कहता है कौन हो तुम? और उधर से वो आदमी कहता है मैं वो नहीं जो शो के पीछे है, मैं वो हूँ जो तुम्हें जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। कॉल कट हो जाता है और विजय की हार्ट बीट तेज हो जाती है। खेल अब और डार्क हो चुका था। अब एपिसोड 4 पे शुरू करते हैं द कॉलर नोस। अगली सुबह वही नंबर से कॉल फिर से आता है। वॉइस काम लेकिन कोल्ड होती है। मैं जानता हूँ टेरेस से आदमी किसने फेंका था और तुम्हारी बड़ी बहन मायरा कहाँ है। वो एक एड्रेस देता है, रुनवाल गार्डन, शाहिर चौक, मुंबई, अकेले आना। विजय सोचता है ये शायद सीरियल किलर का ही काम होगा किसी, या शायद कोई बचाने वाला होगा, सेवियर टाइप। शाम 4 बजे वो लोकेशन पहुंचता है, एक पुरानी बिल्डिंग, हवा में मिट्टी और 13th फ्लोर तक लिखा नोट कम अलोन। विजय जिन्हें चढ़ते हुए ऊपर जाता है। 13th फ्लोर पर एक आदमी मिलता है, उसका नाम होता है अमन सक्सेना। वो कहना शुरू करता है मैं बताता हूँ तुम्हारी कहानी का असली विलन कौन है। और अब विजय भी उसे एक शक की नज़र से देख रहा होता, पर वो भी शौक होता है कि मेरे बारे में इसके कैसे पता रहेगा इसे सब। तो चलो चलते हैं 5th और लास्ट एपिसोड पे, ब्लड टाइज एंड ब्रोकन ट्रुथ्स। अमन कहता है एक लड़की 3 निशान।
मैं उससे प्यार करता था, उसने मुझे यूज़ कर लिया, पैसा फेम सब ले गई और क्रिश पाटिल नाम के प्रोड्यूसर से शादी कर ली। विजय शौक में कहता है, पर उसका मेरी फैमिली से क्या लेना देना। अमन धीरे से बोलता है, निशा तुम्हारी बड़ी बहन मायरा थी। विजय का दिमाग ब्लैंक हो जाता है। अमन बोलता है, क्या उसके फेक फादर और सिस्टर उसके प्लान का हिस्सा थे, ये तुम्हें पता नहीं? तुम सब उसके गेम में मोहरे थे। अमन कहता है, एक रात पहले जब उसने मुझे छोड़ा था, उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। वो बच्चा जो उसके पेट में पल रहा था वो मेरा था, इसलिए मैंने उसे मार दिया और उस बच्चे को लेके आ गया। विजय के हाथ कांपने लगते हैं। अचानक कॉल आता है स्टेशन से, सर आपके पापा का मर्डर हो चुका है। अमन कहता है, मैंने बोला था ना क्रिस सब पे कंट्रोल कर रहा है, उसी ने तुम्हारे पापा को भी मारा है। विजय का फ़ोन फिर बजता है। मायरा एक बिल्डिंग के एज पे खड़ी है। विजय दौड़ता है, चिल्लाता है, मायरा रुक जाओ, लेकिन मायरा कूद जाती है। वो ख़त्म हो जाती है, जैसे सब कुछ एक स्क्रिप्ट में लिखा गया हो। मायरा गिरने से पहले कहती है, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं इस चीज़ के लिए गिल्ट हूँ। क्रिश पाटिल वहाँ आता है, हंसते हुए आंखों से कहता है, गेम ओवर डीसीपी पवार। फिर एक गन शॉट होता है, फाइट होती है। अमन विजय को बचाता है, लेकिन उस चीज़ में वो खुद गोली खा लेता है। विजय ट्रिगर दबा देता है और क्रिश पाटिल का गेम ख़त्म हो जाता है। 2 महीने बाद जब केस की सबकी हियरिंग होती है तो क्लीन चिट मिलती है। विजय सब केसेस सॉल्व कर चुका होता है, उसे मेडल मिलता है, सैल्यूट मिलता है, पर अंदर से उसकी कहानी अब भी चल रही होती है। अब वो कायरा और छोटी समायरा के साथ रहता है। समायरा अमन और मायरा की बेटी होती है। विजय उसे अपनी बेटी बना लेता है। ज़िंदगी थोड़ी शांत लगती है, पर कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। हर कहानी का एंड लिखा जा सकता है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो लिखते ही खुद अपना एंड कर लेती हैं। द सीरियल किलर, रियलिटी एंड्स वेयर द स्टोरी बिगिंस। तो चलो, हमारी ये स्टोरी यहाँ पर ही ख़त्म होती है। मैं चंदन पवार। तो आप बताइए कैसी लगी आपको ये कहानी, और ऐसी और कहानियों के लिए इस चैनल को द थ्रिलर स्टोरीज़ बाय चंदन पवार को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। लाइक, सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।